देश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को फेडरेशन की ओर से लाल सलाम, नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश किया गया और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सजा के रेड कलर की टैची में ऐसा लेके गई जैसे देश के लिए गहने लेके आई हो। और उस देश के अंदर जो गरीबी विरोधी, महिला विरोधी बजट था, जो सुन के भी लोगों के कानों को भी शर्म आ जाए, पर इस सरकार को उस बजट की प्रशंसा करते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। ये सरकार और ये सरकार के हितैषी चैनल वाले उस बजट पे ऐसी चर्चाएं करा रहे हैं, ऐसी डिबेट करा रहे हैं जैसे सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। पर साथियों, आप सबको पता है कि इस 2023-24 के बजट ने 26 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ जहां धोखा किया है, वहां 1 करोड़ जो स्कीम वर्कर काम करते हैं उनके साथ भी बहुत बड़ी ठगी मारने का काम किया। जिन्होंने देश की मुसीबत की घड़ी के अंदर कोरोना की महामारी में अपनी जान हथेली पे रखकर देश की लाखों स्कीम वर्कर, जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और शिक्षा वॉलंटियर, अलग अलग तरह के जो स्कीम वर्कर हैं, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए इस कोरोना की महामारी में देश को बचाने का काम किया। देश को आगे बढ़ाने में, स्वास्थ्य में बचाने में, जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, अपने परिवार के लोग कोरोना के पेशेंट के पास जाने से डर रहे थे, वहां पे हमारी देश की आशा वर्करों ने, आंगनवाड़ी वर्करों ने घर घर जाकर के उनको पहचान करना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सब काम किए। और इस सरकार ने कतई भी उनके बारे में 1% सोचने का काम नहीं किया। उनके साथ इतना बड़ा जहां धोखा तो किया ही किया, उन करोड़ों लाभ पात्रियों के साथ भी धोखा किया, जो नई नई स्कीमें अलग अलग नाम देके, कभी सक्षम आंगनवाड़ी, कभी स्वास्थ्य का मिशन, कभी पोषण अभियान, मिड डे मील में लेके जाने का। ये कैसे होंगे भाई? लगातार बजट में कटौती हो रही है। हेल्थ मिशन का बजट घटा दिया, ICDS का बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं किया, मिड डे मील का बजट घटा दिया, मनरेगा का बजट घटा दिया, फूड सिक्योरिटी का सारा बजट घटा दिया, सब्सिडियां कम की जा रही हैं, अलग अलग चीजों पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये सरेआम देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये जनता विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी बजट है, जिसको सरकार अपनी कामयाबी का बजट के ढिंढोरे पीटने से बाज नहीं आ रही। आप सबको पता है कि 2018 के बाद 5 साल हो गए हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के मानदेय में 1 रुपए का बढ़ोतरी भी भारत सरकार की ओर से किया नहीं। और कई राज्यों ने तो अभी तक 2018 का बढ़ा हुआ मानदेय भी लागू नहीं किया। ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी भारत की सरकार ग्रेच्युटी का ऑर्डर लागू करने के लिए सीरियस नहीं है, उस पर 1 कदम भी अभी तक उठाया नहीं है। और अलग अलग जगहों पे जब लोग आंदोलन करते हैं अपना मानदेय बढ़ा हुआ लेने के लिए भी, ये बीजेपी की सरकार है, और सरकारें किसी की भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की भी हो, वो दिल्ली के अंदर हमारी बहनों को नौकरियों से निकाल गया, आंदोलनकारियों को हरियाणा में निकाला गया, अलग अलग जगहों पे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, जेलों में भेजा जा रहा है, और केंद्र सरकार से ऑर्डर किए जा रहे हैं कि आंदोलनकारियों को सख्ती से निपटा जाए। तो अरे भाई, हमारा देश कैसा लोकतंत्र है? इस देश में संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, पर यह सरकार हमारे संविधान में मिले हुए अधिकारों की भी धज्जियां उड़ा रही है। तो जो हमारे साथ धोखा हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है, पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो जगह जगह हम सब लोगों को इकट्ठे होकर के इस सरकार की जो ये देश विरोधी बजट आया, इसके खिलाफ आंदोलन में जाना चाहिए। और हम सब लोगों को, हमारी बहनों से एक और मेरी विनती है कि हमारी जो कर्नाटक की बहनों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हम सबको अपना करके अपनी बुलंदियों पे जाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी ग्रेच्युटी को लागू करवाने के लिए आंदोलन में जाना चाहिए। और इस बजट के खिलाफ भी हम सब लोगों को बजट की कापियां जला करके विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। साथियों, 6 जनवरी को पूरे देश में हमने
जवाब मांगो अभियान के तहत सांसदों को मांग पत्र देने का फैसला किया था और बहुत जगहों में मांग पत्र दिए भी थे और अपने सांसदों को बोला भी था कि अगर बजट में कटौती हुई और अगर बजट हमारे हक में नहीं आया तो आप हमारे हक में बात करेंगे। और कुछ सांसदों ने हमें हाँ बोला भी था कि हम उठाएंगे। पर साथियों, अब हमें देखना है, उस पर निगाह रखनी है कि किन किन सांसदों ने हमारी आवाज उठाई, किसने उस बजट को हाथ उठा के पास किया और किसने उस बजट का विरोध किया, कौन जनता विरोधी बजट के साथ रहा और किसने गरीब मजदूर, गरीब महिला और गरीब बच्चों की बात की है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में हमें जवाब दो, पहले हम जवाब मांगने के लिए गए थे, अब जवाब दो अभियान के तहत हमें दोबारा सभी लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबरों को सांसदों के द्वारा अपना मांग पत्र भेजना है। किसी ने भी अपनी इलाके का, अपने क्षेत्र का कोई सांसद नहीं छोड़ना है कि जिसको वो मांग पत्र ना दे कि आप ये आवाज उठाइए और हमारे साथ ये धोखा हुआ है और हमने आपसे पहले भी मांग पत्र दिया था और आपका ये जिम्मेवारी बनता है और हम आप पे निगाह रखेंगे। आप हमारे अधिकार की बात करेंगे या सरकार के हक की बात करेंगे या उनके हक में हाथ उठा के बजट पास करेंगे, ये जनता सब देखेगी और जो नहीं देख पाएगा उन तक हम अपनी इस आवाज को पहुंचाएंगे और आप जो करेंगे उसका जानकारी भी हम अपने साथियों को देंगे ताकि लोग अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में भी पूरी जानकारी ले सके। और सभी स्कीम वर्कर से मेरा निवेदन है कि आइए सब हम दोबारा सांसदों के निवास पे जाएं और अपने मांग पत्र दें, उत्तर दो अभियान के तहत अपने आंदोलन को तेज करें।